दिल्ली विधानसभा में फांसी घर विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए। अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार फांसी घर मामले की कार्यवाही का लाइव प्रसारण नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा समितियां पारदर्शिता के लिए जानी जाती हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण बैठकों का लाइव प्रसारण भी कराया गया था। उन्होंने कहा कि जब भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई होती थी या संबंधित व्यक्ति की ओर से अनुरोध किया जाता था, तब पत्रकारों को बुलाकर पूरी जानकारी साझा की जाती थी। भारद्वाज ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल लाइव स्ट्रीमिंग की मांग कर रहे हैं तो इसमें किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा के अंदर फांसी घर बने या किसी महापुरुष, किसी स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर लगे या कोई मूर्ति की स्थापना हो, ये सारी की सारी जो कार्रवाई होती है विधानसभा के अध्यक्ष के अधीन आती है। और विधानसभा के अंदर फांसी घर क्यों बना, उसके लिए दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया। अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी साधारण सी बात रखी कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं दुनिया से छिपाना चाहूं, मेरी पूछताछ होनी है, मुझे कोई डर नहीं है, मेरी पूछताछ तुम सारी दुनिया के सामने करो, लाइव स्ट्रीमिंग करो, क्या डर है। विधानसभा कह रही नहीं नहीं नहीं, हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दिल्ली विधानसभा ने जब पीस एंड हार्मनी कमेटी बनाई तो उसकी बाकायदा लाइव स्ट्रीमिंग कराई गई, सबके सामने है। हमने भी पिटिशंस कमेटी, प्रिविलेजेस कमेटी, क्वेश्चंस एंड रेफरेंस कमेटी, तमाम कमेटियों के अंदर संजीव जी, कुलदीप जी मेंबर्स रहे, चेयरमैन रहे। और जब जब कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा होता था तो वहां पे हम बाकायदा प्रेस को इनवाइट करते थे, बाकायदा पत्रकारों को बुलाया जाता था और पत्रकारों को वहां पे बिठाया जाता था और कहा जाता था कि यहां पे जो कार्रवाई हो उसको सच्चाई से आप रिपोर्ट कीजिए तो अच्छी चीज है, पारदर्शिता होनी चाहिए। यहां पे अब दिल्ली विधानसभा की तरफ से कहा जा रहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कराएंगे लाइव स्ट्रीमिंग। पत्रकारों को तो छोड़िए, आज दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली विधानसभा के जो सदस्य हैं जिनका मूल अधिकार है कि वो अपनी विधानसभा के अंदर जा सकते हैं, उन सदस्यों तक की एंट्री बंद करी है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। सीधा सीधा प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर और संवैधानिक मूल्यों के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर एक हमला है। हम अब भी ये डिमांड करते हैं दिल्ली विधानसभा पारदर्शिता को लेकर कुछ संवेदनशीलता दिखाए। हमें बड़ा दुख है कि अब संवैधानिक मूल्यों के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई जा रही। अब देखिए, ये जो नोटिस है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है जो हमें भेजा गया है अभी, कि विशेषाधिकार समिति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के एक अत्यंत संवेदनशील मामले की सुनवाई निर्धारित है। तो ये इतने अति संवेदनशील मुद्दा है और साथ में देखिए कुछ ही सदस्यों द्वारा मीडिया में किए गए पोस्ट के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होने की गंभीर आशंका और खतरा है। 70 लोग चुन के गए हैं जो वन अमॉन्ग इक्वल है और उस 70 लोगों ने अपने विधानसभा का अध्यक्ष चुना। वो अध्यक्ष कहते हैं कि हमें अपने विधानसभा सदस्यों से खतरा है। हमने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की ये मांग है कि पूरी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग हो। हमने कहा कि बिल्कुल जायज मांग है। दिल्ली की जनता को देखने का पूरा अधिकार है कि जिन सरकार को और जिन लोगों को दिल्ली की जनता ने चुना उनके लिए गंभीर विषय क्या है। दिल्ली के मुद्दे या अंग्रेजों की क्रूरता की निशानी फांसी का घर, और ये मैं कहता हूं कि प्रिविलेज का बेजा उपयोग किया जा रहा है।
दिल्ली विधानसभा में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पे फांसी घर बनाया गया और अरविंद केजरीवाल जी ने उसका उद्घाटन किया। तो फिर ये अरविंद केजरीवाल की प्रिविलेज कैसे लग सकता है? तो आपने अरविंद केजरीवाल जी को क्यों बुलाया? फिर मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये दिल्ली विधानसभा के रूल बुक से चलता है, उसका बेजा उपयोग ना करें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।